हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। तो स्वागत है आपका दोबारा से हमारे IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्ज़ाम के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी सॉरी ये जो वीडियो रहेगा ज़्यादा लेंदी नहीं रखेंगे, जिसमें हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे और जो कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। हाँ, इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, या फिर आप करंट अफेयर्स के लिए देख रहे हो कोई अच्छा चैनल, या फिर आप चाह रहे हो डेली बेसिस पे आपको नए नए जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें, कौन कौन से जॉब आ सकते हैं, कौन कौन से इंटर्नशिप आते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को विदाउट डिले आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं IC38 एजेंट एग्ज़ाम के लिए, तो उसकी हम बात करेंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था वो क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस थे आपके सोर्स, मैसेज, एनकोडिंग, एक्सेप्टेंस एंड चैनल। सो राइट आंसर है इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, विच इज द एक्सेप्टेंस। दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो क्वेश्चन हमारे रिलेटेड होंगे किससे? ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IRDAI रेगुलेशन स्टेपुलेट द टर्न अराउंड टाइम विच इज दैट फॉर वेरियस सर्विसेज दैट एन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू रेंडर टू द कंज्यूमर विच आर पार्ट ऑफ। सो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विच इज द IRDA, विच इज द प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट रेगुलेशन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IGMS रेफर्स टू, मतलब IGMS है उसका फुल फॉर्म क्या है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ट्रू है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो ट्रू है। IGMS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि फुल फॉर्म क्या है, IRDAI का क्या है, IGMS क्या होता है, GMS क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज लॉन्च्ड बाय, मतलब कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसने इसको लॉन्च किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विच इज द IRDAI। IRDAI है जिसने लॉन्च किया था किसको? इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम को। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डैश एक्ट्स एज ए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंश्योरेंस ग्रीवेंस डाटा एंड एज ए टूल फॉर मॉनिटरिंग ग्रीवेंस रिड्रेस इन द इंडस्ट्री। तो राइट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए, विच इज द IGMS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IGMS ट्रैक्स कंप्लेंट एंड द टाइम टेकन फॉर द रीड्रेसल द कंप्लेंट कैन बी रजिस्टर्ड एट, मतलब कोई भी आप कंप्लेन वगैरह है आपका IGMS को ट्रैक करने का, तो इन सभी कंप्लेंट को आप कौन से ऐसे मतलब वेबसाइट है जिसके ऊपर आप इसको कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विच इज द HTTPS www.policyholder.gov.in/integrated grievance management ASPX। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कौन सा ऐसा इनमें से एक्ट है जिसको पास किया गया था जो क्या प्रोवाइड करता है? एक बेटर प्रोटेक्शन किसका? इंटरेस्ट का, जो भी कंज्यूमर है अपना पे कर रहे हैं। एंड टू मेक प्रोविजन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल एंड अदर अथॉरिटी ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो है हमारा द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा इसका राइट आंसर है, जो कि क्या करता है आपको, जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको एक अच्छा सा रूल, अच्छा एक टाइप से बैक देता है, मतलब आप सपोर्ट करता है, जिसके थ्रू वो एक अच्छा इंटरेस्ट ले सकते हैं या फिर उनके कोई भी मतलब क्वायरीज वगैरह उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन हमारा, डैश मीन्स सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन विच इज मेड अवेलेबल to potential users and include the provision of facility in connection with banking, financing, insurance, transport, processing, supply of electrical or other energy, board or lodging or both, housing, construction, entertainment, amusement or purveying of news of or other information, but it does not include the rendering of any services free of charge or under a contract of personal service। तो सर्विस जो है ये क्या करता है? सर्विस का मतलब ये होता है कि जो आपको हर एक टाइप से जो भी ह्यूमंस नीड हैं उनको वो कंप्लीट करे, उनको वो फुलफिल करे, उनकी जो भी क्वारीज हैं उनको कंप्लीट करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु, मतलब कंज्यूमर
किस किस चीज़ को डिफाइन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज ई इज द राइट आंसर। कंज्यूमर क्या है? बाय एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन, एनी यूजर ऑफ सच गुड, इट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पजेज। सी ऑप्शन है हमारा, हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज। तो ऑप्शन नंबर ई जो था हमारा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश मीन्स एनी फॉल्ट, इनपरफेक्शन, शॉर्ट कमिंग इन एडिक्वेसी इन द क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बाय और अंडर एनी लॉ or has been undertaken to be performed by a person in pursuance of a contract or otherwise in relation to any services। तो डिफेक्ट ही एक ऐसा आप वर्ड कह सकते हो जो कि क्या डिफाइन करता है, किसी भी टाइप के फॉल्ट को, इनपरफेक्शन को, या फिर शॉर्ट कमिंग इंडिकेसी ऑफ इन द क्वालिटी, मतलब किसी भी चीज़ की क्वालिटी को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश सॉरी कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय ए कंप्लेंट डेट। ऑप्शन नंबर एफ इज़ द राइट आंसर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप खुद ही पढ़ सकते हो, कोई इतना समझाने का है नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर है इसका, जो कि आपको क्या करता है, एक एलिगेशन को डिफाइन करता है या फिर कंप्लेंट को डिफाइन करता है। 11th क्वेश्चन है हमारा, डैश मीन्स ए डिस्प्यूट वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom a complaint has been made deny and dispute the allegation contained in the complaint। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको मेंटेन करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, जो कि हमें क्या बताता है, किसी भी टाइप के डिस्प्यूट को जहाँ पे पर्सन क्या करता है, किसके अगेंस्ट होता है, कोई भी कंप्लेंट होता है उसको रेज करता है, उसको डिनाई करता है, किसी भी डिस्प्यूट जो है एलिगेशन को वो कंप्लेंट के अंदर मेंशन करता है। हमारा 12th क्वेश्चन है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी आर एस्टेब्लिश्ड इन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो भी कंज्यूमर का डिस्प्यूट है वो रिड्रेस कहाँ पे कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, स्टेट कोर्ट में, नेशनल लेवल पे। ठीक है, 13th क्वेश्चन है हमारा, विद रिस्पेक्ट टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हैज jurisdiction to entertain complaint where value of goods or service and compensation claimed is up to। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ये बताता है कि आप अपने जो भी केस है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल में आप रिड्रेस कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जब वैल्यू आपकी 20 लाख तक की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इज एम्पावर टू सेंड इट्स ऑर्डर डिक्री फॉर एक्सेप्शन टू अप्रोप्रिएट सिविल कोर्ट में। जो सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेगा कि हाँ आप सिविल कोर्ट में जाओ, आप वहाँ पे इसको करें। तो मतलब इनके पास इतनी पावर होती है। तो जैसे हमने आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको दिखाया होगा, सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लीजिए आपके जो भी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन नहीं मिला, देन आप जाते हो स्टेट कोर्ट में। स्टेट कोर्ट से भी आपको कुछ ऐसा ऑप्शन सोल्यूशन नहीं मिला, देन आप जाते हो हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म the state commission has jurisdiction to entertain complaint where value of goods or services and the compensation claimed is more than 20 lakh up to, मतलब 20 लाख से लेके ऊपर के जो भी केसेस हैं उसको हम लोग स्टेट कमीशन में लेके जाते हैं। तो कितना अमाउंट है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए विच इज द राइट आंसर, 100 लाख सॉरी। 16th क्वेश्चन है, विच redressal authority has original appellate and supervisory jurisdiction। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विच इज द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट जुरिडिकेशन सिस्टम। 17th क्वेश्चन है हमारा, विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म द नेशनल कमीशन हैज जुरिडिकेशन टू एंटरटेन कंप्लेंट वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड द कंपनसेशन क्लेम्ड इज मोर देन 100 लाख। राइट आंसर है हमारा इसका 100 लाख। ये जो भी हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं उससे हम नेशनल कमीशन में जब वैल्यू 100 लाख से ऊपर की हो तब हम लोग वहाँ पे लेके जाते हैं। हमारा 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एज ए प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट विद द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या करता है, कंसिस्ट ही नहीं करता है किस प्रोसीजर को, जिसके थ्रू आप फाइल करते हो कंप्लेंट को कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका राइट आंसर है। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कोई इतना समझाने को है नहीं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए कंज्यूमर फॉर्म इज सेटिस्फाइड डेट द गुड्स कंप्लेंट अगेंस्ट सफर फ्रॉम एनी ऑफ द डिफेक्ट्स स्पेसिफाइड इन द कंप्लेंट
or that any of the allegations contained in the complaint about the services are proved, the firm can issue an order directing the opposite party to do which of the following. ऑप्शन नंबर एफ इज़ द राइट आंसर। तो इनमें से ये सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि एक कंप्लेंट के थ्रू आप रेज कर सकते हो। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। कुछ ऐसा इशू है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा आपको। 20th क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट विद द थ्री फॉर्म fall in which of the following main categories as far as insurance business are concerned. Option number F is the right answer, which is the delay in settlement of claim. B क्या है हमारा, non settlement of claim, repudiation of claims, policy term condition etc. and quantum of loss. Which of the following is true about the redressal of public grievance rules 1998? Option number F is the right answer. इसमें क्या बताता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द पावर ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 मेड दीज रूल्स बाय नोटिफिकेशन, पब्लिश द ऑफिशियल गैजेट। द रूल्स अप्लाई टू लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ these rules is to resolve all complaint relating to settlement of claim on the part of the insurance companies in a cost effective, efficient and impartial manner by ombudsman by mutual agreement of the insured, and the insurer can act as mediator and counselor within the term of reference. Next हमारा option, the decision of the ombudsman whether to accept or reject the complaint is final. 22nd क्वेश्चन है हमारा, which of the following is step in complaining to ombudsman? तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, which is the it should be in writing signed by the insured or his legal heirs. It should be addressed to ombudsman whose jurisdiction the insurer has a branch office. It should supported by document, supported by an estimate of the nature and extent of the loss to complainant and the relief sought. 23rd क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द बिलो मेंशन केस कैन ए कंप्लेंट बी मेड टू ओम्बड्समैन? तो ऑप्शन नंबर ई है राइट आंसर इसका, आप इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, 24th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द ड्यूटीज प्रोटोकॉल्स दैट एन ओम्बड्समैन फॉलो? कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ओम्बड्समैन फॉलो करता है? ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स गवर्न्स द अवार्ड गिवन बाय द ओम्बड्समैन? ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 था जिसमें हम लोगों ने जाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और जो इसका हमारा मेन टॉपिक था जिससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन से बनाए थे आपके सामने मैंने पढ़ाया आपको, वो है हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा ये कॉन्सेप्ट है जो कि कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना कोई भी डिस्प्यूट है उसके थ्रू उसका सॉल्यूशन पास के। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, कॉर्पोरेट एजेंट, वेब एग्रीगेटर्स एंड इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म। इस रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। इफ़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, इफ़ कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डालें, मैं जल्द से जल्द आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।